हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे का दिन है। आपको पता है कि संडे के दिन हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और आज हम देखने वाले हैं निफ्टी की एनालिसिस, क्रूड ऑयल मेजर इंडाइसेस, साथ ही साथ पी जो है निफ्टी का उसकी एनालिसिस करने वाले, एफआईडीआई की जो एक्टिविटी है उसकी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और मेजर जो इंडाइसेस है वर्ल्ड की उसकी एनालिसिस करने के बाद देखने वाले एक नतीजे पहुंचने वाले हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम कर सकती है। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने जो है आपको बताया था कि ये जो रेंज बाउंड हो जाएगी इस जगह पे, और आप देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट जो है ना इस जगह पे पिछले एक दो दिन जो है इसने गुजारा और यहाँ से गैप अप हुआ। ये जो इतने चैनल्स आप देख रहे हैं, सारी एनालिसिस हुई है पिछले सप्ताह जो है। मैं एक एक स्टेप बताता गया और मार्केट ऊपर की तरफ चलती गई। आप अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, डेली वीडियोस में हम निफ्टी की जो है झलकियां थोड़ा बहुत दिखाते हैं और किस तरीके से काम करना वो भी बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम हटा देंगे और एक नए तरीके से फिर से हम एनालिसिस करेंगे आज के दिन एकदम डिटेल में, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हाईली अंडररेटेड है दोस्तों हमारा चैनल। देखिए आप इतनी बेहतरीन कंटेंट डालने के बाद भी आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है 4.66 के सब्सक्राइबर्स है। इसको दोस्तों जल्द से जल्द जो है आप 100 के करवाइए फटाफट, ताकि और दिल लगा के मैं इसके ऊपर मेहनत करूं, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स मिलते रहे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा तो दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नए जब कंटेंट्स हम डालते हैं तो आप तक मोबाइल पे पहुंच सके नोटिफिकेशन, आप उसको फायदा उठा सके। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एफआई का जो है एक्टिविटी। एफआई की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कंटिन्यूअस बाइंग, कंटिन्यूअस बाइंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि हर एक सेक्शन जो मैं बताने वाला हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत भीषण तेजी, यानी 3040 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। और उसके बाद जो है डीआईज ने सेलिंग की है, यानी सेलिंग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग की है। 839 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने सेलिंग की है। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 921 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 3423 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और एफआई ने स्टॉक जो है फ्यूचर के अंदर 119 के आसपास बाइंग की। तो कुल मिला के जो डाटा है बहुत ही ज्यादा बुलिश है, हाईली बुलिश यहाँ पे डाटा नजर आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए कंटिन्यूअस इनकी बाइंग जो है कंटिन्यू चल रही है। देखिए ठीक है, 29 जुलाई 1000 करोड़, उसके बाद 1 अगस्त 2300 करोड़, 825 करोड़। कैश की बाइंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 765 करोड़, 1400 करोड़, उसके बाद 1600, ठीक है, 1400। विधन जो है 1061 करोड़, उसके बाद 2298 करोड़, उसके बाद आज जो है 3000 करोड़। कंटिन्यू बाइंग चल रही है। अगर हम यहाँ पे जाकर देखें कि किस तरीके से एफ की बाइंग चालू है इस महीने, तो आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअस इन्होंने जो है 28 जुलाई से जो एंट्री यहाँ मारी है सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सेलिंग इनकी लगभग लगभग सेलिंग ही सेलिंग चल रही थी। बीच में कभी कभार भटके भटक के जो है ये लोग आ जाते थे, बट अभी जो है कंटिन्यू बाइंग चल रही है। यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यू, इसलिए दोस्तों इसको इतना डिटेल देख रहे हैं ताकि ना आप चीजों को समझ सके कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। कंटिन्यू जो है 40,000 करोड़, 54,000 करोड़, 58 करोड़, 6,560 करोड़, यहाँ पे इन्होंने जो है ना अपनी बैंक को न्यूट्रल किया है, ठीक, अपनी सेलिंग को न्यूट्रल किया। नहीं तो कंटिन्यू पिछले 7 8 9 महीनों से कंटिन्यू सेलिंग चालू थी। अब यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ 12 दिन हुए हैं और लगभग लगभग जो है 14,841 करोड़ के आसपास की बाइंग इन्होंने कर ली है, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया डाटा यहाँ से निकल कर आ रहा है। यहाँ से हम एक क्लू ले सकते हैं कि मार्केट में तेजी तो दोस्त आई है, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं डायरेक्टली पी देख लेते हैं निफ्टी का, और उसके बाद हम क्रूड ऑयल के जो है एनालिसिस करेंगे। तो पी आप देखेंगे 2000 से मैंने बना रखा है 2022 में। ये इस चार्ट को मैंने एक बार और आपको बताया था, एक बार जब मैंने हाई वैल्यूएशन के 3 वीडियो बनाए थे, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो देखिए वैल्यूएशन बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2021 जो है मार्च में 40.8 40.43 के आसपास पी चला गया था। निफ्टी का हिस्टोरिकल पी इतना ज्यादा कभी नहीं गया, बहुत ज्यादा पी गया था। उसके बाद जो इसके अंदर थोड़ा गिरावट शुरू हुई और उसका मार्केट भी गिरता रहा गिरता रहा। आप दोस्तों ये समझ पा रहे हैं कि कॉलम क्या है, ये मंथ है ऊपर देखिए।
यहाँ पे आप देखेंगे जैन फेब मार्च अप्रैल इस तरीके से मंथ है, ठीक है। तो मार्केट आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू जो है हाई वैल्यूएशन के बाद गिरता रहा, धीरे 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 जो है ये पी सेटल डाउन हुआ और पी आया लगभग लगभग सबसे ज्यादा डाउन जो पी आया है 19.5 के आसपास। इस पी पर जो है यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून जुलाई के अंदर फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पिछले महीने से जो है बाइंग स्टार्ट हो गई है एफआईस की, ठीक है। तो यहां से हमें क्लू मिलता है कि मार्केट जो है 40 से सीधा हाफ हो गई है 20, ठीक है, पहली चीज। और इसी प्राइस पे यानी जब 18,300 के आसपास निफ्टी थी उस वक्त 40-41 पी के आसपास चल रही थी, और जब ये निफ्टी जो है 15,500 पे आई, या ये समझ लीजिए कि 16,000 पे आई, 2,000 पॉइंट नीचे उतरी जब, तो उसी जगह पे खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ जो है 15 से 17% के करेक्शन में 20 पी हो गया या 19.5 हो गया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो पी हाफ हो गया सिर्फ और सिर्फ 2,000 पॉइंट के करेक्शन में। ये समझना है क्यों हाफ हो गया, क्योंकि निफ्टी ने प्राइस वाइज करेक्शन कम की, टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा की। अभी प्राइस वाइज क्या है, टाइम वाइज क्या, अगर ये सब समझना है दोस्तों तो आपको एमएसएम बुल करना पड़ेगा। एमएसएम बुल से याद आया कि बहुत ही बढ़िया प्लान हमारा 15 अगस्त का चल रहा है, एमएसएम बुलेटिन। मैं क्या बाय कर रहा हूं, मैं क्या सेल कर रहा हूं, वीडियो फॉर्मेट में आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज कॉस्टिंग है, जो कि दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में अवेलेबल है 15 अगस्त के दिन तक। क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त के दिन तक के ये 6,000 में अवेलेबल है, और हो सकता है मैं इसकी वैलिडिटी 20 अगस्त तक बढ़ाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की और इस कोर्स की। और जो है स्टूडेंट्स कहने के सर थोड़ा दिन और बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे साथ अक्सर जो है दोस्तों मिडल वर्ग के ही लोग जो है जुड़ते हैं, और हमारे चैनल को जो है न्यू जो आए हैं मार्केट में नए लोग, वैसे लोग ज्यादा जुड़ते हैं हमारे साथ, मैंने ये देखा है। तो थोड़ा पैसों की दिक्कत हमारे स्टूडेंट्स को होती है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे दोस्तों 20 अगस्त तक करने की, ठीक है। टीम से बात चल रही, चांसेस काफी ज्यादा कि 20 अगस्त तक ये हो जाएगा। तो 600 रुपए में आप सिर्फ और सिर्फ जो है देने के बाद 3 महीने तक कंसिस्टेंट आपको वो वीडियोस मिलते रहेंगे जो मैं बाय या सेल कर रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी मजेदार बात है, आप खुद अंदाजा लगाइए। चलिए, हम निफ्टी का पी देख लिया, एफआईएस का डाटा देख लिया, दोनों बुलिश है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा था जुलाई में 8.5 आया है, जो कि 40 ईयर्स का हाई था 9.1, उससे कम आया है। तो थोड़ा सा जो है जो फोरकास्टिंग थी उससे कम आया है, ठीक है। सीपीआई रोज बाय 32.9% आफ्टर हिटिंग अ 42 ईयर्स हाई ऑफ 41.67%। तो सीपीआई जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स 42 ईयर्स का जो हाई था, 42 ईयर्स का हाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे 42 41.6 चला गया था, वो भी जो है 32.9 के आसपास है, लगभग लगभग स्टैग्नेंट। जो ये स्लो डाउन हुआ है गैसोलीन के प्राइजेस में, आप देख पा रहे हैं स्लो डाउन हुआ है, बिग स्लो डाउन हुआ है इसके अंदर गैसोलीन के प्राइजेस में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्यूल ऑयल भी स्लो डाउन हुआ है, नेचुरल गैसेस जो है 30.5 वर्सेस 38, तो इसके अंदर भी स्लो डाउन हुआ है। यही वजह है कि मार्केट के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। सबसे मेजर इंपैक्ट जो है दोस्तों गैसोलीन का और ऑयल का आया है, ठीक है। तो गैसोलीन और ऑयल के जो प्राइजेस है ये स्लो डाउन हुए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी भीषण तेजी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल देखते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल एज यूजुअल 1.676% के आसपास, 1.6% के आसपास डाउन है। अभी भी 100 के नीचे, जब तक 100 के नीचे, मैंने आपको बताया था कि 100 के नीचे जब तक ये रहेगा तब तक आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 के नीचे ही चल रहा है इस वक्त। 100 के ऊपर एक बार गया तो वापस अगेन ये 109 के आंकड़े टच कर सकता है, ठीक है। और एक बार ऊपर जाना शुरू है तो मार्केट थोड़ा प्रेशर बनाएगी। मेजर इंडेक्सेस अगर आप देखें धीरे धीरे सब जगह करते हैं दोस्तों, अभी निफ्टी के एनालिसिस भी करेंगे। थोड़ा सा धीरज रखिए, सारी चीजों को जब देखने के बाद ही हम वहां पहुंचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.27% के आसपास डॉ जोन्स जो है प्लस रहा, 1.73% के आसपास S&P 500, नेस्डेक 2.9% के आसपास प्लस रहा। तो यहाँ पे भी यूएस ने संकेत दिए हैं कि भाई बुलिश बुलिश बुलिश, ठीक है। अब चलते हैं, पता करने वाले हैं कि 18,000 का आंकड़ा इस बार पार होगा कि नहीं दोस्तों, इसलिए सारी मेहनत चालू है आपके सामने, ठीक है। अब हम चलेंगे और डायरेक्टली देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत से दर्शक बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं, तो बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन थी जिसको ये ब्रीच किया,
मैंने बताया था कि अगर इस लेवल को, ये लेवल जो है लास्ट वीक, इस लेवल को अगर ब्रीच करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाके हॉरिजॉन्टल जो इसका एक रेजिस्टेंस लाइन है उसको टच करेगा, उसको फाइनली टच करके ब्रीच कर चुका है। तो क्या ये बुलिश है दोस्तों? बिल्कुल बुलिश है। बेरिश कब हो सकता है? बेरिश डाटा दोस्तों, अगर ये 337,200 के नीचे अगर ये आता है तो एक बार ये थोड़ा सा वापस इसको टच करने के लिए आ सकता है, अदरवाइज बैंक निफ्टी बुलिश टेरिटरी में इस वक्त चल रहा है। यूएसडी-आईएनआर जो हमेशा हम देखते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो चार्ट है जिसको मैं कंटिन्यूअस आपको बता रहा था। एक राउंडिंग बॉटम इसने बनाया, ब्रीच किया, फाइनली ऊपर गया, एक करेक्शन किया और वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों 80 के ऊपर चला जाता है यूएसडी-आईएनआर तो आप समझ लीजिए कि हमारे मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आपको क्लियर कट नजर आता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं दोस्तों निफ्टी आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। देखिए दोस्तों, निफ्टी आईटी के अंदर जैसा कि लास्ट वीक हमने बात की थी कि एक तेजी इसके अंदर दिखाई दे रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा करेक्टिव मोड लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक गैप अप हुआ और फाइनली इसको एक गैप फिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो जब तक कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करता ये, तब तक कि ये बुलिश ही माना जाएगा। और फाइनली अगर ये लेवल इसने तोड़ दिया तो बहुत तेजी के साथ हमें इस लेवल को देखने का मौका मिलेगा। ये लेवल कौन से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेवल है 34,129 का लेवल। ठीक है, ये लेवल पे बहुत तेजी के साथ हम आ सकते हैं अगर ये जो है निफ्टी आईटी ने इसको ब्रीच किया। और ओवरऑल जो है थोड़ा सा करेक्शन मुझे ऐसा लगता है होगा और 29,363 के आसपास जो है ये आ सकता है, फिर यहां से वापस पुल बैक दे सकता है निफ्टी आईटी। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं हम निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो एक कंसोलिडेशन फेज में, जैसा कि आपने देखा कि इस लेवल को इसने जब ब्रीच किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रिज किया तो एक भीषण तेजी के साथ जो है सीधा पहुंचा है दोस्तों 13,066 के आसपास के लेवल्स पे, और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है। अगर ये जो है दोस्तों 12,180 के नीचे आता, समझ लीजिए कि बेयरिश टेरिटरी में चला गया और उसके बाद हमें बड़ी आसानी के साथ इस लेवल्स को देखने का मौका मिलेगा 11,300 का। बट अभी जो है ये कंसोलिडेशन में है और मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर अगर आपको समझना कि तेजी कब आएगी तो इसको 13,080 का लेवल तोड़ना होगा। और ओवरऑल ये बुलिश टेरिटरी में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट शूट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बुलिश ट्रेंड में ही बैठने की कोशिश करिए। अब देख लेते हैं हम एनर्जी सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये अगर अपने ये हाई को ब्रेच कर देता है जो कि है 27,283 के आसपास का, तो ये बहुत तेज हो सकता है और बहुत आसानी के साथ अगले हफ्ते ही 28,000 का लेवल आराम से टच कर सकता है। उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई को भी छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तेजी बनती हुई ओवरऑल जो है एनर्जी सेक्टर में नजर आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं एफएमसीजी, जो कि मेरा बहुत प्यारा सेक्टर है। आप देख लीजिए फाइनली एफएमसीजी ने वापस एक रिटेस्टिंग कर ली है और एक हैमर कैंडल बनाया है, जो कि इसने क्लोजिंग दिया है इस वक्त 42,457 के आसपास। और अगर ये दोस्तों यहां से इसकी बुलिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर एफएमसीजी सेक्टर यहां से दोस्तों अगर हम देखें, अगर 40,400 के नीचे क्लोजिंग कभी देता है तो वापस एक बेरियर टेरिटरी में चला जाएगा और 38,700 के आसपास आ सकता है। बट अभी आज जिस वक्त हम एनालिसिस कर रहे हैं ये ओवरऑल बुलिश है, बहुत बढ़िया बुलिश है। तो आप इसके अंदर जो है प्लान कर सकते हैं सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने के। आपको बियरिश से बिल्कुल भी इस ट्रेड इसके अंदर नहीं होना है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत सारे इंडाइसेस हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल हो चुका। अब चलते हैं डायरेक्टली, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल चलेंगे। तो निफ्टी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल पॉजिटिव यानी डाउन है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा न्यूट्रल है, मेजर इंडाइसेस हाईली बुलिश है। उसके बाद पी हमारे फेवर में है, पी काफी सेटल हो चुका है, ठीक है। पिछले महीने 2 महीने से सेटल चल रहा है। एफआईएस का डाटा बुलिश है, ठीक है। और सारी चीजें देखने के बाद और हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, जो कोर्स है, वो भी बुलिश है। तो बहरहाल, तो अब चलते हैं, देख लेते हैं, इतनी सारी बुलिश चीजें हमें पता चली निफ्टी के अंदर किस तरीके से हमें काम करना है। हम डाउन टू टॉप अप्रोच करेंगे, यानी 15 मिनट से शुरू करेंगे और मंथली टाइम फ्रेम तक चलेंगे, ठीक है। आराम से धीरज रखिए दोस्तों,
घाई मत करिए, सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये तो क्लियर है कि हमारा 17,600 का एक लेवल है, जहां से हमें जो है नीचे अगर हम गए तो एक छोटे करेक्शन में हम जाएंगे, और हमारा एक अपर लेवल निकल कर आया है 17,700। इस एरिया के अंदर अगर मार्केट ओपन होती है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट ने अपनी दिशा तय नहीं कर पाई है। जब तक कि 17,700 का लेवल टूट नहीं जाता है, और जब तक कि ये लेवल टूट नहीं जाता है, जो कि है लगभग लगभग 17,600, ठीक है, ये 100 पॉइंट का जो आंकड़ा है, ये जब तक के टूट नहीं जाता है तब तक के आपको कोई लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है दोस्तों। इसके बीच में अगर आप लेते हैं ट्रेड्स जो है, तो आप जो है फंस जाएंगे। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से रखिएगा। इसके बीच में जो है अगर होता, अगर गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, गैप ओपनिंग वो भी समझ लीजिए, मान लो एक गैप अप ओपनिंग हुई और हम ऊपर की तरफ ओपन हुए, डायरेक्टली ओपन हुए 17,750 या 800 पे, तो इसको एक बार रिटेस्ट करने दीजिए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा, उसके बाद ही आप इसके लॉन्ग साइड जाइए। डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग को चेस करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां देखते हैं क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि एज यूजुअल हमारा वो ट्रेंड लाइन जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, एक हमारे यूट्यूबर साहब है, उन्होंने कहा था ट्रेंड लाइन इतनी ज्यादा फेमस हो गई है। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे यार, समझ में ही नहीं आता है कि मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम का एक चार्ट खोलता हूं, एक थोड़ा सा मजे वाली बात है, आप भी देख लीजिए दोस्तों। मुझे एक बात बताता हूँ, एक हमारे यूट्यूबर हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं लेकिन लोगों को साइको करके रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है। देखिए, मैं अगर यहाँ खड़ा हूं मान लो 2003 में, मैं बोल रहा हूँ बुलिश हूँ बुलिश हूँ बुलिश हूँ, टेंशन नहीं लेने का, और ये गिरावट में जो है मैं बोलूँ कुछ नहीं, लंबे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा, ये छोटी करेक्शन आते रहती है, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, ये ऊपर गई फिर यहां से वापस करेक्शन आई तो बोले कुछ नहीं, यहां से जो है अभी टाइम बचा हुआ है, टाइम के हिसाब से करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी प्राइस के हिसाब से करेक्शन हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। तो प्राइस तो एक जगह पे खड़ा है लेकिन टाइम बीतेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ये ऊपर गया तो बोले देखो मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बेचना नहीं, ठीक है। फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे आपने वही बोला कि भाई देखो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा है, टाइम टूट रहा है, टाइम टूटेगा, ठीक है। ये आया, कोरोना आया, तो कोरोना में आपने कहा कि भाई ये तो लाइफ टाइम में एक बार हादसा होता है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होता है, ठीक है। 100 साल में एक बार ऐसा होता है। कोरोना कार्यकाल में फिर आप ऊपर सीधा चले गए, ठीक है। ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि आपके पास पुराना डाटा है कि जब भी बड़ी गिरावट आती है वी शेप रिकवरी होती है, जब भी बड़ी गिरावट आती है वी शेप रिकवरी होती है, तो इस बार भी बड़ी गिरावट आई वी शेप रिकवरी। आपके पास पुराना डाटा है, आपने तुक्का मार दिया, आपका तुक्का लग भी गया, और लगता है, हमेशा लगता है जब भी फास्ट गिरावट आती है तो एक वी शेप रिकवरी होती है, सबको पता है, यहाँ भी हुई, ठीक है। अब यहां से पिछले 9 महीने से आप 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हो, बैठे हो, ठीक है। 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हो, देखो 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हो, बैठे हो, ठीक है। आप सामने वाला बोल रहा है कि भाई प्राइस वाइज करेक्शन, थोड़ा पेन बचा है, थोड़ा जहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बातें बोल के आपको बहला फुसला रहा है, और इसी के बीच में हजारों स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ऊपर निकल चुके हैं। तो क्या है यार, कैसे लोगों को फॉलो करते हो आप खुद सोचो ना। क्या जादू वादू देखने आए हो यहाँ पे, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आके फिर प्रवचन सुनने की आपको क्या जरूरत है? आप टेक्निकल देखो। अब मैं यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में आया तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से एक सीधा गया पुल और यहाँ से गया फ्लैग। अब यहाँ पे फ्लैग बनाने के लिए निफ्टी इतने दिन से मेहनत कर रही थी, आप देख पा रहे हैं शायद, मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये हो गया। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ पुल, यहां से बताता हूँ पुल है, देखिए ये पुल हो गया और ये फ्लैग हो गया, ठीक है, पुल एंड फ्लैग। अगर यहां से ब्रेक करेगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब दुनिया भर के अवेलेबल है फुल एंड, ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो यहां से जब ब्रेक करेगा तो लगभग लगभग आराम से 20,400 के आसपास जाएगा, ये क्लियर कट मंथली टाइम फ्रेम। बट 1 महीने, 1 साल में जाएगा, 1.5 साल में जाएगा, 6 महीने में जाएगा, कोई नहीं बता सकता। पर ये सारी चीजें बतानी पड़ती है, आप तुक्का मार मार के कब तक काम चलाने वाले हो, ठीक है। तो अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम में आएंगे तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो है अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को, इस लेवल को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे एक बुलिश टेरिटरी में हम आ चुके हैं। और ये दोनों कैंडल को अगर आप देखोगे, साथ में रीड करोगे, तो बुलिश कीकर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो इतने बड़े करेक्शन के बाद जो है हम एक बुलिश टेरिटरी में जा रहे हैं। बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 क्रॉस हो जाएगी मार्केट, हो सकता है इसी हफ्ते, चांस काफी ज्यादा है। थोड़ा पैनिक अगर आया भी तो नेक्स्ट वीक हम वहां से निकलने ही वाले हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें
तो हम बहुत ऊपर की तरफ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं। और अगर छोटा करेक्शन आता भी तो 16,950 मैक्सिमम पेन है उसका। ठीक है, 16,950, 16,850 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहां तक अगर हमें दर्द होता है तो इसे हमें बर्दाश्त करना है। तो टॉप पे आप बने रहिए, अदरवाइज आप निकल जाइए और 2% महंगा ले लीजिएगा। ये तरीका होता है, क्योंकि यहां तक कभी भी आ सकता है दोस्तों। क्योंकि इतना कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है तो थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 18,000 का जो लेवल है ये है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। और हमारा जो रेजिस्टेंस कंटिन्यू जो चला आ रहा है, जिसकी हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हमने ब्रीच कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम में। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको अगर ऊपर ले ले तो ऊपर ले लेते हैं, तो भी हमने ब्रीच कर दिया दोस्तों, देखिए। ठीक है, तो इसको हमने ब्रीच कर दिया बहुत आसानी के साथ और बहुत तेजी के साथ। हम 18,000 के लेवल टच कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, अगर मान लो मंडे के दिन ही 1-2 दिन पेन रहा तो हम, क्योंकि कंटिन्यूस छुट्टी थोड़ा ज्यादा है, तो मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे के दिन नहीं तो वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक गैप फिल करने के बाद हो सकता है ऊपर की तरफ हम निकल आए। बट ओवरऑल मार्केट बुलिश है मेरी तरफ से। जो तो दोस्तों, मैं, मेरी ओपिनियन ये है कि बुलिश है मार्केट। आप शॉर्ट करने की कोशिश ना करिएगा। हाँ, अगर डर है तो आप इस लेवल पे जो है अपना जो है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यूअस बोलता रहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मार्केट एक बार ऊपर गई, रीटेस्ट की, आपको फिर से मौका देगी, तब ले लीजिएगा। ठीक है, और आप अगर हिम्मत है आपके अंदर, आप 16,850 तक अगर निफ्टी आती है और आप पेन बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप यहाँ बने रहो, उस पेन को बर्दाश्त करो, वापस ऊपर की तरफ वो निकलेगी। ठीक है, बहुत जल्द उसके दर्शन होने वाले, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। जो भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस की है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाय सेल करना है, अपनी पोजीशन बनाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। और या तो फिर अपने ड्यू डिलिजेंस से एनालिसिस करने के बाद ही बाय सेल करिएगा दोस्तों। और अपने टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब भी हम डे टू डे मार्केट में अपडेट देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं और उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए।